नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में, जहां पे बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 30 को लेकर के। क्योंकि इसके वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये ब्रांड रिलायबल है या नहीं है, इस ब्रांड के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सारी चीजें बताएंगे आपको हम। उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर ले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 5G एक लॉन्ग टर्म के मामले में, और उसके साथ ही बताएंगे कि इन्फिनिक्स पे क्या भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 30 5G इनिशियली अभी 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट पे अगर मैं देखने जाऊं तो दिस इज वन ऑफ द फैंटाबुलस फोन। और ये आफ्टर अपडेट की अगर मैं बात करूं, जो रिसेंटली अपडेट इसके अंदर पुश किया गया था, अपडेट्स में यहाँ काफी सारे बग्स को फिक्स किए गए हैं। जैसे थोड़े बहुत लैग्स या जिटर्स वगैरह जो आते थे गेम खेलने के दरमियान में, उसे इंप्रूव किया गया है। जो लोगों का सवाल था यहाँ पे कि इन्फिनिक्स के अंदर यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो आउटडेटेड है, इसको भी यहाँ पर अपडेट में अपडेट किया गया है। नो डाउट अभी भी पुराना है, लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि एक बजट सेंट्रिक फोन है, ब्रांड उतना खर्च नहीं कर सकती है। बट जैसे सबको पता है कि आपको आने वाले कई सालों तक यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट दिए जाएंगे, एक मेजर अपग्रेड भी इसके अंदर आपको पुश किया जाएगा। उसके हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 30 5G को अगर मैं देखने जाऊं तो हैज डन ए फैंटाबुलस जॉब। इन्फिनिक्स नोट 30 5G अपने सेगमेंट का एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में बन चुका है, क्योंकि इस फोन के अंदर वो सारी चीजें आपको दी गई है। जैसे परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस क्लास 1 मिलता है। साउंड चाहिए तो JBL की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, डॉल्बी इसके अंदर है, NFC इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है, साथ ही टाइप C वाला चार्जिंग पोर्ट और बड़ी सी बैटरी और बेटर ऑप्शन फॉर चार्जिंग द फोन एज वेल। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है, सारी कस्टमाइजेशंस, सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। फोन अपने सेगमेंट में डेफिनेटली बेहतरीन काम कर रहा है। साथ ही अगर मैं कैमरा की बात करूं तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर सेंसर दिया गया है और सेल्फी शूटर भी काफी बेहतरीन काम करता है। तो फोन तो अपने स्पेसिफिकेशन, अपने प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है, जहां हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लोटवेयर्स ब्रांड ने इस बार हटा दिया है। एडवर्टीजमेंट्स ना के बराबर आते हैं, जो भी आते हैं उसे भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काफी बेहतर यहाँ पे काम किया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इन्फिनिक्स नोट 30 5G के साथ ही गेमिंग सेंट्रिक फोन भी है इन्फिनिक्स का, जो कि है इन्फिनिक्स GT 10 Pro, और ये भी अपने प्राइस सेगमेंट में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन चुका है, जहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको लाजवाब मिलने वाला है। बेटर डिजाइन, डेफिनेटली एमोलेड डिस्प्ले और इन हैंड फील, ये सारी चीजें क्लास 1 आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसी का एक और सक्सेसर आ रहा है, जो कि है इन्फिनिक्स का 030 5G, जो कि रिसेंटली आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। ये भी अपने प्राइस सेगमेंट में डेफिनेटली अलग है। एक है यहां पर जो कि कंप्लीट यहां बैलेंस्ड फोन है, इन्फिनिक्स नोट 30 5G कंप्लीटली बैलेंस्ड फोन है। कैमरा चाहिए, बेटर प्रोसेसर चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड है। सिर्फ गेम खेलना है, बेटर गेम चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, तो इन्फिनिक्स का GT 10 Pro यहां पर अवेलेबल है। और कैमरा के अंदर भी अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो इन्फिनिक्स का 030 5G जो जल्द ही इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इन्फिनिक्स हर एक ऑप्शन में यहां पर घुस रहा है। अब इतने सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं तो लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है कि इन्फिनिक्स कितना रिलायबल है, ये ब्रांड कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्फिनिक्स जो है ये ट्रांशन कंपनी का है, जो मेन ओनर है ट्रांशन है। और ट्रांशन की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट द ओनली स्मार्टफोन, मतलब सिर्फ यही एक ब्रांड नहीं है इन्फिनिक्स जिसे यहाँ पर ट्रांशन देखता है। ट्रांशन के अंदर अगर हम बात करें तो आईटेल है, टेक्नो है, साथ ही यहाँ पर इन्फिनिक्स है। ये सारे छोटे छोटे जो भी अभी उभरते हुए जो ब्रांड्स है, सारे जो पेरेंट कंपनी है वो ट्रांशन है। और इसी के साथ अगर हम एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज के सेगमेंट में भी ओराइमो एक कंपनी है जो कि ट्रांशन कंपनी के अंडर फॉल होती है। अब ये कंपनी 2013 में फॉर्म हुई थी। दिस इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और ये जो कंपनी है दिस इज ए चाइनीज कंपनी, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ये एक चाइना की कंपनी है, बट इनका अगर भागीदारी देखिएगा हर एक कंट्री में तो ये उस कंट्री के साथ ही वहां पर जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ट्रांशन का जो मेजरली जो फोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन सारी जगहों पर होते हैं। सो बेसिकली अगर इन्फिनिक्स का आप हिस्ट्री देखने जाइएगा तो इन्फिनिक्स एक पुरानी कंपनी है, 10 साल हो चुके हैं। और डेफिनेटली उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो टेक्नो भी अपने प्राइस सेगमेंट में काफी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। सब ब्रांड्स वाला जो फॉर्मूला है यही ये लोग अपनाते हैं।
और इन्फिनिक्स को अगर आप देखिएगा तो इन्फिनिक्स डेफिनेटली काफी बढ़िया कर रहा है। इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ये पहला मेरे लिए नहीं है, दिस इज द 5th और 6th स्मार्टफोन, हाँ 6ठा या 7वां फोन है जो कि इन्फिनिक्स के अंदर मैंने इस्तेमाल किया अभी तक। और इन्फिनिक्स के साथ अगर मैं बात करूं ब्लोटवेयर्स और सॉफ्टवेयर, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करूं उसको अगर मैं साइड करूं तो ओवरऑल इन्फिनिक्स एक बढ़िया कंपनी है। मैं पुरानी की बात कर रहा हूं, अभी सॉफ्टवेयर को हम साइड नहीं कर सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर यहां पर इंप्रूव हो गया है, इन्फिनिक्स ने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है। तो पुराने वाले जो स्मार्टफोन्स थे उसको अगर मैं देख करके आपको बताऊं तो वहां पर सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं होता था, जैसे इन्फिनिक्स का नोट 11S, नोट 12, ये सारे हमने इस्तेमाल किए हुए, आप लोगों ने वीडियोस भी देखे, उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे। सो टेक्निकली वो स्मार्टफोन्स मैंने लंबे समय तक इस्तेमाल किया है एंड ट्रस्ट मी किसी भी तरह का इश्यूज वगैरह नहीं आता है। और लंबी रेस में भी अगर मैं बोलूं तो इन्फिनिक्स आपको डाउनफॉल नहीं देगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बैटरी थोड़ा कंसर्न रह जाता है कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में, जैसे 20-25% रहता है तो बूम से मतलब गिर जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है, बट स्टिल बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है, एक दिन आराम से आपका निकल जाएगा लॉन्गर रन में भी। अब बात कर लेते हैं क्या इस फोन के ऊपर रिलाई करना चाहिए, सर्विस सेंटर्स, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज देखिए, रिलायबिलिटी का तो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया। 10 साल पुरानी ब्रांड है, आईटेल, टेक्नो, ये सारे जो कंपनीज हैं, दिस इज ओन्ड बाय ट्रांजिशन, जो कि मेन पेरेंट कंपनी है। अब उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो डेफिनेटली अभी सर्विस सेंटर वो मेजर कंसर्न बन जाता है। तो सर्विस सेंटर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, ट्रांजिशन जैसी या इन्फिनिक्स या टेक्नो जैसी जो ब्रांड होती है, जैसे लावा आप देख लीजिए, माइक्रोमैक्स देख लीजिए, इनके खुद के ऑथोराइज्ड मतलब जो रिपेयरिंग सेंटर्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स, वो ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स होते हैं, बट इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। जैसे आप ओप्पो के, वीवो के आप देखिएगा तो उनका खुद का होता है, मतलब दे आर ओन्ड बाई दोज कंपनीज और उन्हीं के एम्प्लॉइज होते हैं जो वहां पर आपको सर्विस देते हैं। बट इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो, आईटेल, ये ब्रांड्स ऐसे हैं, माइक्रोमैक्स, जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट यहां पर कस्टमर सर्विस नहीं होती है, मतलब सर्विस सेंटर्स, ये थर्ड पार्टी वेंडर्स जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनको यहां पर ये लोग मतलब काइंड ऑफ बिजनेस देते हैं, जहां पर जितने भी मोबाइल फोन्स उनके ब्रांड के आएंगे उसको ये लोग रिपेयर करके वापस से वहां भेज देते हैं। तो घुमा फिरा करके अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिक्स भी इसी कैटेगरी में फॉल होता है, जहां पर इन्फिनिक्स का खुद का सर्विस सेंटर अपना ओन्ड बाय नहीं होता है। यहां पर जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ये होते हैं जहां पर थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ ये लोग टाई अप करके सर्विस देते हैं। अब उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर वैसे भी सर्विस सेंटर्स आपके एरिया में अवेलेबल है तो आई वुड से यू कैन गो फॉर इन्फिनिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्रॉब्लम आएगा तो आपके फोन लेंगे और लेकर के फिर वो स्मार्टफोन्स को जो इन्फिनिक्स का जो हेड ऑफिस है या फिर जहां पर भी रिपेयरिंग होता है वहां पर भेज दिया जाएगा। फिर वो रिपेयरिंग होकर के थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हैंड टू हैंड वो नहीं करते हैं, तो वहां पर वो रिपेयर करके आपको वापस से भेजेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट ऐसे भी अगर आपके पास आसपास एरिया में अगर सर्विस सेंटर्स हैं इन्फिनिक्स के तो यू कैन गिव इट ए ट्राई। क्योंकि देखो बात क्यों मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि अभी 20,000 तक के सेगमेंट में रियलमी के कुछ 11 सीरीज हैं पॉपुलर जहां पर आप जा सकते हो, लेकिन 15,000 के सेगमेंट में अगर आप देखने जाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्मार्टफोन, मतलब दो ही ऑप्शंस आपको आज के समय में मिल रहे हैं, तो मोटोरोला है या तो इन्फिनिक्स है। ये दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जहां पर आपको आपको लग रहा है कि हाँ भाई वैल्यू फॉर मनी चीजें मिल रही है। मोटोरोला भी एक टाइम पे थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकेशंस आपको उतने तगड़े नहीं मिलते हैं। इन्फिनिक्स यहां पर आपको कंप्लीट पैकेज देता है, तो अब ऑप्शन में घुमा फिरा करके इन्फिनिक्स बचता है, उसके हिसाब से मैं देखने जा रहा हूं। इसलिए मुझे लगा कि ये चीज आपको बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि इन्फिनिक्स को हम ले या नहीं लें। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इन्फिनिक्स के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं अपना पोस्ट कोड बता करके कि भाई इस एरिया में आपका सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। और बेसिकली बिग शॉट्स कंपनीज हैं ये, तो डेफिनेटली ये लोगों के पास काफी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे एक समय था जब ऑनर के सर्विस सेंटर्स नहीं होते थे तो ये लोग डोर पिकअप देते थे, तो वो ऐसे भी ऑप्शंस शायद फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। आई होप कि वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। ये सारी चीजें मुझे लगा कि एक हेल्पिंग हैंड बनेगा अगर आप इन्फिनिक्स खरीदने का सोच रहे हैं तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक जो भी करना है फटाफट कर दीजिए दोस्तों, अपने सवाल ही पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।